कभी सोचा है कि हमारे देश में बाबा बनना शायद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप क्यों बन गया है? जहां एक तरफ लोग सालों पढ़ाई करके डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ चमत्कार, डर और आस्था के नाम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। कोई हथौड़ा मारकर बीमारी ठीक कर रहा है, कोई भगवान से डायरेक्ट फोन कॉल करने का दावा करता है और कोई लोगों की किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक नारियल और घी की बोतल मांगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में आस्था है या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबागिरी की इस पूरी इंडस्ट्री का सच और समझेंगे कि श्रद्धा कब अंधभक्ति बन जाती है। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। ठीक है, किसी डॉक्टर की कोई वो नहीं है, डॉक्टर से होगी भी नहीं तो ठीक, पूरा जीवन लगा देगा डॉक्टर। ऑरेंज है या ब्लू है? 17 प्रो मैक्स। ये मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा भैया, ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। दोस्तों, हमारे देश में धर्म बहुत पावरफुल चीज है। सदियों से लोग भक्ति करते आए हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और उससे उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कुछ लोग इस भक्ति को भक्ति नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल बना देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्टार्टअप कल्चर तो सुना होगा, लेकिन आजकल इंडिया में एक नया स्टार्टअप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बाबा स्टार्टअप। अब जरा स्क्रीन पर जो बाबा दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। इनके पास एक खास टूल है, हथौड़ा। जी हाँ, ये वही हथौड़ा है जो आमतौर पर कारपेंटर इस्तेमाल करता है, लेकिन इन बाबा जी ने इसे मेडिकल उपकरण बना दिया है। डॉक्टर के पास ही जाना बंद कर दिया तूने। यहाँ आने के बाद देख, महसूस हुआ रनिया। अनु पे हाथ लगाइए, इसके ना पीछे भागती रहेगी, मेरा और टाइम खराब करेगी। अब सोचिए, अगर इतनी आसानी से बीमारी ठीक हो जाती है तो बेचारे डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? कोई 5 साल MBBS, फिर 3 साल MD, फिर रात रात भर ड्यूटी, और इधर बाबा जी एक हथौड़ा लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं, बेटा पेट दबाओ, दर्द कहाँ है? यही नहीं, कुछ बाबा लोग तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि भगवान से डायरेक्ट कॉल भी लगा लेते हैं। हाँ भाई, जैसे हम किसी दोस्त को फोन करते हैं, वैसे ही ये लोग भगवान को कॉल कर लेते हैं। ये ज्योति बच्ची आई हुई है, आपके श्री चरणों में ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। अब आप ही सोचिए, अगर भगवान से सीधी फोन लाइन खुल गई है तो फिर दुनिया के सारे एग्जाम, इंटरव्यू और प्रमोशन बाबा के जरिए ही होने चाहिए। UPSC की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, बस एक कॉल लगाओ और सिलेक्शन हो गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि कई बार वही बाबा बाद में खुद ही बोल देते हैं कि उन्होंने भगवान को कभी देखा ही नहीं। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। जी दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए। अगर खुद बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान को नहीं देखा, तो फिर पहले जो डायरेक्ट कॉल वाली सर्विस थी वो किस नेटवर्क पर चल रही थी? जियो, एयरटेल या सीधा डिवाइन वाईफाई? असल में यहाँ खेल बहुत सिंपल है। पहले लोगों की आस्था को पकड़ो, फिर उसमें थोड़ा रहस्य डालो, थोड़ा चमत्कार, और फिर धीरे धीरे उसे एक सिस्टम बना दो। जैसे कुछ जगहों पर दरबार लगता है जहां पहले आपको एक टोकन लेना होता है। उस टोकन में आपका नाम, पता, समस्या सब लिखा जाता है। अब अगर कोई बाबा बाद में मंच पर बैठकर आपके बारे में कुछ बातें बता देता है तो आपको लगता है कि यह तो चमत्कार है, लेकिन असल में वह सारी जानकारी पहले से ही सिस्टम में होती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रियलिटी शो में जज पहले से स्क्रिप्ट पढ़कर आते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब भक्ति अंध भक्ति बन जाती है तब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, और जिस दिन इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है उसी दिन से उसका दिमाग एयरप्लेन मोड में चला जाता है। और इसी एयरप्लेन मोड का फायदा उठाकर कई बाबा लोग लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। कोई कहता है कि कैंसर ठीक कर देंगे, कोई कहता है माइग्रेन गायब कर देंगे, और कोई कहता है कि बस एक नारियल बांध दो, सारी समस्याएं खत्म। अब सोचिए, अगर इतने आसान उपाय होते तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते और हर शहर में एक ही चीज होती, बाबा मल्टी स्पेशलिटी हथौड़ा क्लिनिक। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले हाथरस में एक बड़ी घटना हुई थी। यहाँ एक बाबा का सत्संग आयोजित किया गया था जहां हजारों लोग जुटे थे।
इस बाबा को लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं। भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बस उनके चरणों की धूल लेने की कोशिश कर रहे थे। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। हजारों लोग, धक्का मुक्की, गर्मी और हर किसी को बस एक ही चीज चाहिए, बाबा के चरणों की धूल। और फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसी भीड़ में होता है, स्टैम्पेड। उस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जी हां, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अंधभक्ति में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपनी जान से ज्यादा महत्व उस बाबा की धूल को लगने लगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप उस बाबा का बैकग्राउंड चेक करें तो पता चलता है कि वह पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, फिर एक दिन नौकरी छोड़ी और बाबा बन गए। अब सोचिए, अगर ये इतना आसान करियर ऑप्शन है तो शायद आने वाले समय में जॉब पोर्टल्स पर नया ऑप्शन भी आ जाए, करियर ऑप्शंस। इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, बाबा, हाई प्रॉफिट, लो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। लेकिन असली समस्या यहां खत्म नहीं होती। घटना के बाद भी कई भक्तों ने बाबा को दोषी नहीं माना। उल्टा उन्होंने कहा कि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि जो मरने वाले थे वो मर गए, जो बचने वाले थे वो बच गए। अब ये लॉजिक अगर हर जगह लागू हो जाए तो फिर ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत नहीं है। कोई रेड लाइट तोड़ दे तो कह दो, भाई जिसकी किस्मत में एक्सीडेंट होगा वही होगा। यही अंधभक्ति का सबसे खतरनाक पहलू है। लोग जिम्मेदारी लेना ही बंद कर देते हैं। अब जरा एक और दिलचस्प चीज देखिए। कुछ जगहों पर बाबा लोगों को डराकर भी कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दरबार में जाने से पहले आपको बताया जाता है कि खाली हाथ मत आना। और खाली हाथ का मतलब सिर्फ फूल या प्रसाद नहीं, बल्कि ब्रांडेड घी और तेल। जो दरबार में आएगा पहली बार देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। अब जरा सोचिए, भगवान को अगर सच में कुछ चाहिए होता तो क्या वो ब्रांडेड पैकेजिंग मांगते? और कुछ बाबाओं की डिमांड तो और भी मॉडर्न है। किसी को iPhone 17 Pro Max चाहिए। भाई वीडियो बनाओ, ऑरेंज है या ब्लू है? मुझे क्या पता। अब सोचिए, अगर भगवान से कनेक्शन इतना मजबूत है तो आईफोन की जरूरत ही क्या है? सीधे डिवाइन 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर लो। लेकिन असलियत यह है कि इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? बाबाओं को। क्योंकि लोग अपनी समस्याओं का आसान समाधान चाहते हैं। बीमारी है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में झगड़ा है, हर चीज का जल्दी हल चाहिए। और जब कोई व्यक्ति मंच पर बैठकर आपको विश्वास दिलाता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तो कई लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो हो और अचानक कोई कहे, भाई ये बटन दबाओ और 10G स्पीड मिल जाएगी। दिल तो करेगा कि ट्राई करके देख लें, लेकिन समस्या ये है कि असली जिंदगी में ऐसे मैजिक बटन नहीं होते। कुछ बाबा तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि अगर साइंस वालों ने देख लिया तो शायद अपनी डिग्री ही फाड़ दें। उदाहरण के लिए, एक बाबा का वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वह खारे पानी को मीठा बना देते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना फिल्टर के। बस थोड़ा सा मंत्र पढ़ा, आंखें बंद करवाई और बोले, अब यह पानी मीठा हो चुका है। अब सामने खड़ा भक्त पानी पीता है और तुरंत बोलता है, हाँ गुरुजी, मीठा हो गया। अब यहां दो ही ऑप्शन है, या तो बाबा ने पानी की केमिस्ट्री बदल दी या फिर भक्त की टेस्टिंग लैब ही बंद हो चुकी है। लेकिन यही नहीं, कुछ दरबारों में तो एक नया सिस्टम भी शुरू हो गया है। वहां बाबा लोगों से यह नहीं पूछते कि घर में कितने लोग हैं, वो पूछते हैं तुम्हारे डीएनए में कितने लोग हैं। अब यह सवाल सुनकर शायद साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि डीएनए में लोग नहीं होते, जानकारी होती है। लेकिन दरबार में भक्त पूरे विश्वास के साथ जवाब देते हैं, मेरे डीएनए में 10 लोग हैं। और फिर बाबा कहते हैं, इसकी शुद्धि करो, बैलेंस करो। मेरा नाम वैष्णवी तोमर है, ग्वालियर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 10 लोग। अब अगर इतने आसान तरीके से डीएनए बैलेंस हो जाता है तो शायद आने वाले समय में मेडिकल साइंस में नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, बाबा जेनेटिक्स 101। और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि उनके शरीर में देवी या देवता प्रवेश कर जाते हैं। अब जरा एक महिला का वीडियो देखिए। वह कहती है, आप जो पूछना चाहें
पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं। और ये कहते ही एक्टिंग शुरू, आवाज बदल जाती है, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ सेकंड बाद वह खुद ही कह देती हैं, नहीं पूछो आप क्या, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। हाँ बोलिए। माफ करना भक्तों, आज का स्लॉट सिर्फ 30 सेकंड का था। और अगर ये सब देखकर आपको लगता है कि सिर्फ आम लोग ही इन चीजों में फंसते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार पढ़े लिखे लोग और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इस जाल में फंस जाते हैं। एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी अपने घर में आए बाढ़ के पानी की पूजा कर रहा था। अब सोचिए, बाढ़ का पानी जिसमें नाला, गटर और न जाने क्या क्या मिला होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वह गंगा जल बन गया। वह उस पानी में पूजा भी कर रहा था और उसमें तैर भी रहा था। अब अगर साइंस के हिसाब से देखें तो यह काफी खतरनाक है, लेकिन अंधविश्वास के हिसाब से यह आस्था बन जाता है। और आजकल सोशल मीडिया ने इस पूरे खेल को और भी मजेदार बना दिया है। अब कुछ लोग भगवान को भी मीम कंटेंट में बदल चुके हैं। उदाहरण के लिए बाल कृष्ण यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ मजेदार रील्स बनाना एक ट्रेंड बन गया है। कहीं दिखाया जाता है कि लड्डू गोपाल बीमार हो गए हैं, कहीं दिखाया जाता है कि वह चोरी से खाना खा रहे हैं, और तो और एक जगह तो हद ही हो गई। कैथल के एक स्कूल में एक डॉक्टर दंपति ने अपने बाल कृष्ण की मूर्ति का एडमिशन ही करवा दिया। जी हाँ, स्कूल में। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, साइंस में भी 100/100 इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। अब सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल शायद स्कूल में यह भी सुनने को मिल जाए। इस साल IIT टॉपर हैं लड्डू गोपाल जी। लेकिन अंधविश्वास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हाल ही में बिजनौर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कुत्ता मंदिर के अंदर लगातार गोल गोल घूम रहा था। लोगों ने तुरंत इसे चमत्कार मान लिया और उस कुत्ते की पूजा शुरू कर दी। लेकिन असलियत क्या थी? कई बार कुत्तों में एक बीमारी होती है जिसमें उनका दिमाग सही तरीके से सिग्नल नहीं भेज पाता और वह लगातार गोल गोल घूमने लगते हैं। यानी जो चीज एक मेडिकल कंडीशन थी उसे लोगों ने चमत्कार बना दिया। और यही समस्या है, जब हम हर चीज को चमत्कार मान लेते हैं तो सच और झूठ के बीच का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे तथाकथित बाबा सामने आए जिनके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और चाइल्ड अब्यूज जैसे आरोप लगे। उदाहरण के लिए गुरमीत राम रहीम सिंह, आसाराम बापू और स्वामी नित्यानंद जैसे नाम काफी चर्चाओं में रहे। इनमें से कई को कोर्ट ने दोषी भी ठहराया और जेल भेज दिया। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतने बड़े आरोप और सजा के बावजूद भी इनके लाखों फॉलोअर्स आज भी इन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम इंसान इतना बड़ा अपराध कर दे तो समाज उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब वही काम कोई बाबा करता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये सब साजिश है। यानी लॉजिक छुट्टी पर चला जाता है और आस्था ओवरटाइम करने लगती है। अब कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार हैं स्वामी नित्यानंद। जब 2019 में उनके ऊपर केस का दबाव बढ़ने लगा तो वह भारत छोड़कर फरार हो गए। लेकिन भागने के बाद उन्होंने जो किया वह तो किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा अजीब था। उन्होंने इंटरनेट पर घोषणा कर दी कि उन्होंने अपना अलग देश बना लिया है, कैलासा। अब इस देश का अपना झंडा है, अपना संविधान है, अपना रिजर्व बैंक है और यहां तक कि अपनी मुद्रा भी है, कैलाशियन डॉलर। अब सोचिए, दुनिया में लोग देश बनाने के लिए सालों तक संघर्ष करते हैं और यहां बाबा जी ने शायद वाईफाई ऑन किया और देश बना दिया। और मजेदार बात यह है कि वह आज भी इंटरनेट पर अपने प्रवचन डालते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बाबागिरी का यह ट्रेंड नया नहीं है। कुछ साल पहले एक और बाबा टीवी पर काफी वायरल हुए थे, निर्मल बाबा। इनका शो टीवी पर आता था जहां लोग अपनी समस्याएं बताते थे और बाबा जी बड़े अनोखे समाधान देते थे। कभी कहते थे समोसे के साथ हरी चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। कभी कहते थे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखो, किस्मत चमक जाएगी। अब अगर जिंदगी की सारी समस्याएं चटनी और समोसे से हल होने लगे तो शायद मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच सब बेरोजगार हो जाए। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को लगभग 2000 रुपये फीस देनी पड़ती थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना
कमाई 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गई थी। अब सोचिए, लोग कृपा पाने के लिए पैसे दे रहे थे और बदले में उन्हें सलाह मिल रही थी कि कौन सी छटनी खानी है। यानी यह पूरा सिस्टम एक तरह का स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका था। लेकिन यह समस्या सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। हर धर्म में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आस्था का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए बजिंदर सिंह जैसे प्रीचर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी उनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। उनकी सभाओं में दावा किया जाता है कि लोग व्हीलचेयर से उठकर चलने लगते हैं, कैंसर ठीक हो जाता है और कई बीमारियां पल भर में गायब हो जाती हैं। लेकिन साइंस और मेडिकल रिसर्च के हिसाब से ऐसी चीजों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, कॉग्निटिव बायस। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अक्सर वही चीजें मानना चाहता है जो हमें पहले से सही लगती हैं। अगर हम किसी बाबा पर विश्वास कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके हर काम को सही मानने लगते हैं, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना हो। असल में इंसानों को उम्मीद और सहारा चाहिए। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, बीमारी, नौकरी की समस्या, रिश्तों की परेशानी, तब लोग जल्दी से जल्दी कोई समाधान ढूंढना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति मंच पर बैठकर आत्मविश्वास से कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूं, तो कई लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, श्रद्धा और अंधभक्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा या चर्च जाना, ये सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को भगवान का एक्सक्लूसिव एजेंट बताकर आपकी सोचने की क्षमता छीनने लगे, तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। समाज में कई अच्छे संत और धार्मिक गुरु भी हैं जो सच में लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर डर, चमत्कार और बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें पहचानना और सवाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी अंधविश्वास कमजोर पड़ता है। तो दोस्तों, श्रद्धा रखना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति हमेशा खतरनाक हो सकती है। सवाल पूछना सीखिए, सोचिए और हर चीज को बिना सोचे मान लेने से बचिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूकता फैल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।